अस्सलामुअलैकुम लर्नर्स, दिस इज़ मी आयशा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयशा। आज हम लर्न करेंगे वर्ब की टू मेन टाइप्स यानी ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स को समझने से पहले वर्ब को समझना जरूरी है। वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब किसी काम को कहते हैं। लर्नर्स, वर्ब के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इनके दरमियान क्या फर्क है। लर्नर्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स को समझने से पहले हमें एक छोटी सी और बेसिक बात समझना जरूरी है। इंग्लिश में हम फिक्रा बनाते हुए एक फॉर्मूला यूज करते हैं यानी SVO। SVO का क्या मतलब है? S का मतलब है सब्जेक्ट, V का मतलब है वर्ब एंड O का मतलब है ऑब्जेक्ट। यानी जब भी हम इंग्लिश में फिक्रा बनाते हैं तो सबसे पहले हम राइट करते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद हम वर्ब को करते हैं और उसके बाद लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट को राइट करते हैं और इसको हम बोलते हैं वर्ड ऑर्डर यानी के लफ्जों की तरतीब। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला यानी डूअर ऑफ एक्शन। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक काम है यानी कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। और ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिस पर काम किया जाता है, जो कि एक्शन को रिसीव करता है, रिसीवर ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक। आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है क्योंकि ये डूअर ऑफ एक्शन है यानी कि काम करने वाला है। रीड वर्ब है। अ बुक, बुक क्या है? रिसीवर ऑफ एक्शन यानी कि ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये एक्शन को डायरेक्ट रिसीव कर रहा है। ही ईट्स एन एप्पल। ही सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम कर रहा है। ईट्स वर्ब है और एप्पल क्या है? जिस पर काम हो रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। शी बेक्स अ केक। शी क्या है? सब्जेक्ट है। बेक्स वर्ब है और केक ऑब्जेक्ट है क्योंकि केक पे काम हो रहा है। लर्नर्स, आई होप कि आपको ये छोटा सा फॉर्मूला समझ आ गया होगा कि जब भी इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं तो हम SVO को फॉलो करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा मेन टॉपिक यानी ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब को। अ वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। मिसाल के तौर पे, आई लाइक मैंगोज। आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। लाइक यहाँ पर क्या है? वर्ब है और मैंगोज यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, यानी जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यू ड्रिंक मिल्क। यू सब्जेक्ट, ड्रिंक वर्ब और मिल्क क्या है? जिस पर एक्शन हो रहा है, जो कि रिसीवर है एक्शन का, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो ड्रिंक क्या होगा? कौन सा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। तो इससे क्या समझ आई कि ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो उस वर्ब को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब मतलब कि इसका ऑब्जेक्ट है, इसके पास ऑब्जेक्ट है। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? सबसे पहले तो इनट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑपोजिट होता है। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। लर्नर्स, आपने गौर किया होगा कि समटाइम हम अपनी बात को कन्वे कर देते हैं छोटे से फिक्रे के साथ जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, यानी कि बात क्लियर हो जाती है, सेंस कंप्लीट हो जाती है। अ वर्ब विच हैज नॉट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। शी स्लीप्स। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है और स्लीप्स वर्ब है। इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो स्लीप्स कौन सा वर्ब है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। दे प्ले, वो खेलते हैं, तो दे यहाँ पर सब्जेक्ट है और प्ले यहाँ पे वर्ब है। अगर यहाँ पे हम कहते दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले हॉकी, दे प्ले फुटबॉल, तो इस सूरत में इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट था, तब हमने कहना था प्ले इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है और प्ले पे ही सेंटेंस खत्म हो रहा है तो प्ले क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। ही वीप्स, यहाँ पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वीप्स क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो नहायत ही सिंपल सा टॉपिक था कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता। लर्नर्स, आइए एक छोटी सी प्रैक्टिस के जरिए इस टॉपिक को मजीद क्लियर कर लेते हैं। अंडरलाइन द ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड सर्कल द इनट्रांजिटिव वर्ब्स। हमने यहाँ पर क्या करना है? जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसको हमने अंडरलाइन करना है और जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनको हमने सर्कल करना है। हमारी फर्स्ट एग्जांपल कौन सी है? यू सॉल्व द पजल। यू सब्जेक्ट, सॉल्व्ड वर्ब
व्हाट सॉल्व्ड, क्या सॉल्व किया, पजल। पजल यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सॉल्व्ड क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो इसको हम करेंगे अंडरलाइन। आई रीड अ न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ। आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, रीड यहाँ पर क्या है, वर्ब, अ न्यूज़पेपर ये क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन है यानी कि ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो रीड को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। शी सिंग्स, शी सब्जेक्ट, सिंग्स क्या है, वर्ब, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिंग्स को हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। आई ब्रोक द प्लेट्स, आई सब्जेक्ट, ब्रोक वर्ब, ब्रोक व्हाट यानी रिसीवर क्या है, एक्शन का, प्लेयर्स, तो प्लेयर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ब्रोक क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, सो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। शी स्पीक्स स्लोली, शी सब्जेक्ट, स्पीक्स वर्ब एंड स्लोली लर्नर्स ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक एडवर्ब है। अब यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन आ जाती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि फिक्रे में जो वर्ब के बाद आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है या कुछ और है। तो लर्नर्स जब भी हमने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो हम वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, शी स्पीक्स व्हाट। लेकिन अगर व्हाट का जवाब हमें नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। स्लोली, स्लोली एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है वो वर्ब के बारे में बताता है कैसे। जब हमने ये देखना है हाउ, शी स्पीक्स, स्पीक्स हाउ स्लोली, तो यहाँ पर हाउ का आंसर स्लोली है, तो हाउ का जो आंसर होता है वो एडवर्ब होता है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को जानना है तो हम व्हाट पूछेंगे, शी स्पीक्स व्हाट, यहाँ पर इसका आंसर नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो स्पीक्स क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, तो हम इसको करेंगे सर्कल। द शिप सैंक, तो लर्नर्स ये सेंटेंस आपके लिए है, आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। लर्नर्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको मेरी वीडियो की समझ आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।